हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीपी एजुकेशनल ट्रिक्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था डाटा को ऑटो फिल कैसे करते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल शीट में टाइम एंड डेट कैसे इंसर्ट करेंगे, फार्मूलाज कैसे लगाएंगे और कमेंट्स कैसे करेंगे और फाइल को सेव कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना। क्योंकि हमारा जो एक्सेल सीट होता है उसमें हमारा डेट एंड टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिना डेट एंड टाइम के एक तरह से एक्सेल सीट जो होता है अधूरा होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो आप 2-3 तरीके से डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले डेट को इंसर्ट करके। तो डेट को इंसर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इसमें स्लैश का यूज़ किया जाता है, स्लैश का या फिर डैश का। इस दोनों में से किसी भी तरीके को यूज़ करके, जैसे कि अगर हमें कोई डेट लिखना है जैसे 4, फिर लगाएंगे स्लैश, फिर हमें अगर देना है डेट तो 20, फिर अगर स्लैश, उसके बाद ईयर्स लिखना है तो ईयर्स को आप टोटल पूरे ईयर्स भी लिख सकते हो जैसे 2015 और फिर इंटर। उसके बाद आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो वही अगर मैंने फिर से लिखा 4, फिर आप यहाँ पे डैश का यूज़ कर सकते हो, फिर 20, फिर डैश का यूज़ करोगे और फिर आप लिख दोगे 2015। ठीक है, तो इस तरह से भी ये आपको इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, जो पहला आपको दिख रहा है वैसा ही दूसरा भी। और फिर तीसरा जो तरीका है इसमें क्या करोगे, अगर आप देखिए जैसे कि आप लिख सकते हो 4, फिर से हम लोग स्लैश का या फिर डैश का दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो आप, फिर 20 और यहाँ पे ईयर के जगह पे आप सिर्फ 15 भी डाल दोगे तो भी वह 2015 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें तो जब ABCD लिखने की बात होती है, मतलब कोई भी लेटर अगर हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा PK, ठीक है, तो ये आपका हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। लेकिन यहीं पे अगर नंबर की बात किया जाए तो ये हमेशा राइट साइड में होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे राइट साइड में अलाइन हो गया है। कभी भी लेटर लेफ़्ट साइड में और जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में अलाइन होते हैं। अब यहीं पे अगर यहाँ रॉन्ग होगा कुछ तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डेट इंसर्ट किया है और मैं कोई गलत डेट डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि 2/29/2015। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका क्या है, ये अभी लेफ़्ट अलाइन ही है, राइट अलाइन नहीं है। अब क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक रॉन्ग डेट है, क्योंकि 2015 लीप ईयर नहीं है और ये जो दूसरा महीना है फरवरी का वो 29 का नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर में होता है और 2015 जो है लीप ईयर नहीं है। इसी तरह से मैं एक और डेट लिख के दिखाता हूँ, वो भी आपका जो रॉन्ग फॉर्मेट में है, जैसे कि 4/31/2016। अब ये देख लीजिए ये भी क्या है, लेफ़्ट अलाइन ही है, राइट अलाइन नहीं हुआ, मतलब ये डेट भी गलत है। क्योंकि चौथे महीने में जो कि हमारा है अप्रैल जो है 31 का नहीं होता है, वह 30 का ही होता है। लेकिन हमने यहाँ पे दिया है 31, तो ये एक रॉन्ग डेट है जिसके कारण ये लेफ़्ट अलाइन ही है। जब हम यहाँ पे 31 के जगह पे अगर हम कर देते हैं 29 तो ये देखिए राइट अलाइन हो चुका है, मतलब ये डेट अब सही है। वैसे ही अगर इसमें हम 28 कर दें तो ये भी आपका देखिए राइट अलाइन हो चुका है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपका डेट सही है या फिर गलत है। और अगला जो हमारा टॉपिक है टाइम इंसर्ट करने का। तो टाइम इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो आप कॉलन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि तो शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कॉलन का बटन आएगा, फिर 30, ठीक है, इंसर्ट करेंगे। अभी मैंने बोला था नंबर्स के बारे में, तो वो राइट साइड में हो जाते हैं और सही होने पे तो अभी देखिए ये राइट साइड में है। ओके, मतलब ये टाइम सही है। या फिर हम लिख सकते हैं इसी को 14:30, तो ये भी आपका सही है। या फिर आप लिख सकते हो 2:30 AM लिखना है तो आप कैपिटल A भी दबा दोगे, इंटर करोगे, AM आ जाएगा। वहीं पे अगर PM लिखना है तो 2:30
स्पेस पी, इंटर दबाएंगे, पीएम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप डेट एंड टाइम। और अगर इसे आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो डेट एंड टाइम, तो आपको फॉर्मूलाज में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट एंड टाइम का। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर आपको आज का डेट डालना है, तो मैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया और मुझे आज का डेट डालना है, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा और इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको नाउ। नाउ मतलब अभी, या फिर टुडे, आज का टुडे का भी मिल जाएगा आपका। तो मैं अभी नाउ करके दिखाता हूँ। नाउ किया, ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आज यहाँ पे डेट नीचे में दिख रहा होगा। आज का जो डेट है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 19 तारीख दूसरा महीना 2023 को 21:55, 21:55 बोले तो 9:55 को। ठीक है, तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूलाज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से कोई भी यूज करके आप कर सकते हो। मतलब क्या है कि ना, करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल नाउ, छोटी कोस्ट ओपन, छोटी कोस्ट क्लोज, और इंटर प्रेस करोगे, आपका जो डेट एंड टाइम है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। ओके, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है रीडू और अंडू, अंडू और रीडू का। ठीक है, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया और गलती से ये हमसे डिलीट हो जाता है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। ओके, तो ये अभी हमारा डिलीट हो गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये गलती से डिलीट हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक बार बताया था क्विक एक्सेस टूल बार, उसमें आपको अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे और जो आपका पहले जैसा था बना हुआ वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे फिर से हटाना होगा तो मैं यहाँ पे फिर से रीडू पे क्लिक करूँगा और ये हमारा पहले जैसा हो जाएगा। मतलब डिलीट को, अंडू को फिर से अंडू करने के लिए रीडू का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ से आपको एरो पे क्लिक करोगे, फिर कैंसिल पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे देखो फिर से पहले जैसा आ गया। मतलब क्या, अगर गलती से हमसे कुछ भी डिलीट हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया, ओके, तो अभी हमारा डिलीट हो चुका है, लेकिन मुझे उसे फिर से लाना है। तो इसका एक शॉर्टकट की भी है अंडू का, उसका है कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करोगे वो आ जाएगा। और रीडू का जो है वो है कंट्रोल के साथ वाई। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अंडू और रीडू हमेशा वर्क नहीं करता है, कुछ स्पेशल जगहों पे ये जो है अंडू और रीडू वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से अंडू और रीडू का भी यूज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारा कमेंट का। तो कमेंट का यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, जिस भी सेल में आपको कमेंट लगाना है उस पर राइट क्लिक करोगे, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट कमेंट। इस इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करोगे और आप जिस भी नाम से साइन इन किए रहोगे वैसा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस बॉक्स पे आप जो भी आपको लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे 85 दिख रहा है, लेकिन ये 85 क्या है मुझे दूसरे यूजर्स को अगर बताना होगा, तो मैं इसमें लिख दूंगा AVRAG एवरेज। ठीक है, मैं इंटर कर दूंगा। अब ये क्या है कि कमेंट पिन हो गया है। अब किसी को पता करना होगा, तो यहाँ पे देखिए जब भी इस सेल पे जाएगा तो उसे दिख जाएगा कि ये जो 85 लिखा हुआ है यह एवरेज है। ये इस सेल का जो एवरेज है वो 85 है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ इसे पिन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे कि आप जाओगे रिव्यू टैब में और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू कमेंट का, इस पर क्लिक कर दोगे और जैसे कि मैंने ये किया है सम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सम। ओके, तो अब ये कमेंट पिन हो गया। अब किसी भी यूजर्स को देखना होगा तो इस सेल पे क्लिक करेगा जब भी, तो उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये सम किया हुआ है, इस सेल का जो टोटल सम है यहाँ पे सम किया हुआ है। और इसका जो शॉर्टकट की है कमेंट ऐड करने का, उसके लिए आप किसी भी सेल पे क्लिक करो, ठीक है, जिसमें आपको कमेंट पिन करना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करो और कमेंट का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो। मैंने कमेंट ही लिख दिया, तो यहाँ पे आप देखो ये पिन हो गया। इसमें आपको एक छोटा सा रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसमें हमने कमेंट पिन किया है वो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला, उसके बाद यहाँ पे 85, ये तीनों में मैंने कमेंट पिन किया है ताकि दूसरे को पता चल सके कि मैं उन्हें क्या बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कमेंट का यूज कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा किसी भी फाइल को सेव कैसे करेंगे एक्सेल में। तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल टैब पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सेव या सेव एज कर सकते हो।
या फिर दूसरा जो तरीका है, क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सेव का एक आइकन दिख जाएगा, इस सेव पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करोगे तो सेव होगा। तो जैसा कि फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं सेव एज करूँगा। ओके, उसके बाद आपको जिस भी लोकेशन पे सेव करना होगा, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद आप अपने एक्सेल का नाम दे दोगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ EXCEL, चूँकि ये मेरा चौथा पार्ट है तो मैं यहाँ पे एक्सेल 4 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल का नाम चेंज हो चुका है, एक्सेल 4 हो चुका है, और ये हमारे जो डेस्कटॉप पे हैं यहाँ पे भी सेव हो चुके हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो, या फिर कुछ चेंजेस करते हो आप। मैंने यहाँ पे किया 100 और फिर मुझे सेव करना है, मान लेता हूँ, तो मैं नॉर्मली कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूँगा और ये जो हमारा सेव हो गया है। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एक्सेल के सीरीज़ देखते रहने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।